बता में नहीं है ये कछु, लेकिन फिर भी कछु अंदर से निकलवाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है साहब जी, आपके दर्शकों का स्वागत है। बताओ साहब, देखो ये तो बात आपने आपको, नहीं बताई। हाँ आपको बिल्कुल धरे धराए मुद्दा मिल रहे हैं। अभी अभी कंगना रनौत जो मंडी के सांसद है उन्होंने कही है कि अगर मुझे कोई मिलने आवेगो तो पहले आधार कार्ड दिलावेगो। अब बताओ कृपा है ना हरी ऊपर वारे श्री राम की आप पे धरो धरा मुद्दा मिल गो ना मिल गो। ऐसा तो वो दूसरी सिलेंडर वाली दीदी भी खूब कहती थी। सिलेंडर वाली अभी दीदी एक का बार आज बताओ, देखो, आज सिलेंडर आज उनका सिलेंडर भी वाली बोरिया बिस्तर गायब हो गया। दीदी आपको ऐसा दर्द दे गई है कि आपकी जुबान पे नाम उनको फिर भी आई जा देख लो। हाँ, अब देखो उनका भी बोरिया कहीं ना बिस्तर कहीं टीस है आपके अंदर, बिल्कुल रहेगी टीस। हाँ। और उनका भी जो है बोरिया बिस्तर आज देश की जनता ने गायब कर दी। टीस है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल देखो है, आप, क्यों नहीं मैं है? यूं ही तो करूँ, मैं ऐसी ऐसी बात निकलवाने की कोशिश करूंगा। टीस आज भी है, मान रहे हैं, बिल्कुल टीस तो रहेगी, बात लेकिन ही तो अब तो पब्लिक ने बिल्कुल आपको, अरे बिल्कुल पब्लिक ने तो ऐसा इलाज कर दिया, सबसे पहले उनकी कोठी खाली हुई और सोशल मीडिया पे उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। चेहरा तो आप पहचानते ही होगे, पहचानो है ना, छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो अब कछु ऐसे सवाल पूछ लें। पहला सवाल, एक बात मैं कहूँगा, एक बात बताएं, हमारे दर्शक ही बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आप लोगों से छुपाई। ये तो चौधरी साहब देखो आपकी ज्यादती है। जितना खुल के हम अपने दर्शकों को इस चैनल पे बात बताते हैं उतना तो मैं कहीं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तो ये तो आपने जो है बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर। अरे हमने ये बात कही है साहब कि कछु ऐसे सवाल करेंगे जो अंदर से आप जवाब देने की कोशिश करोगे नहीं, ऊपर से ऊपर ही घुमाते रहो आप, ऐसा करके घुमाते रहो यूँ। अंदर तक चलोगे तो आ जाओ, अंदर तक चलो। अब ये क्या आप एक बार बताओ कि क्या चल लो है? बैल बुद्धि बालक बुद्धि, बैल बुद्धि बालक बुद्धि, क्या है ये? भाई पहले तो साहब ऐसा था कि उधर से ही सवाल आते थे, मतलब तीर जो है पहले तो एक ही तरफ से छोड़े जाते थे। अब जब इधर से भी तीर छूटने लगे हैं तो आदमी बिलबिला रहे हैं। आप एक बात बताओ साहब हमें कि बालकों का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? ये बताओ, बालक तो आप भी हैं, बालक हम भी हैं, बालक पूरी दुनिया है, सब सीख। फिर अब ज्ञान देने लगे। मैं ज्ञान की बात ना कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ऐसा काम चल जाओ, पब्लिक के मुद्दा उठाओ। क्या बैल बुद्धि, क्या बालक बुद्धि? आप अगर को बालक बुद्धि कर रहे हैं तो आप बैल बुद्धि गायब कर रहे हो साहब, है? आपको सीधे मुद्दा की बात करनी चाहिए। आप मुद्दा से भटक रहे हो, है? आप वही उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो साहब। भटक तो वो रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया मणिपुर पे, हमने उनसे ये कहा प्रधानमंत्री की 1.5 घंटे की स्पीच हो गई, लेकिन हाथरस में जो दुर्घटना हुई थी उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं बोले? 1.5 घंटे बाद उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया कि साहब दुख है हमें, और उसके बाद फिर वो कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमने सवाल किया अग्निवीर पे, हमने सवाल किया नीट की परीक्षा पे, हमने सवाल किया नौकरियों पे, हमने सवाल किया आरक्षण पे और किसानों की एमएसपी पे। एक बार बताऊं मैं आपको, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, प्रभु राम की कृपा आप पे बरस रही है। आजकल कृपा उन पे तो हट गई और आप पे आ गई है। कैसे आ गई है? पूछो कैसे आ गई? श्री राम की कृपा है रही है ना है रही? नहीं, कृपा क्या है इसमें? जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब आप आधार कार्ड देखोगे तो कल को जनता भी आपका आधार कार्ड बना देगी, ऐसा आधार कार्ड आपका बनाएगी कि वापस मुंबई जाना पड़ेगा। आपको तो धरे धराए मुद्दा मिल रहे हैं, बस हवाई क्या है। हाँ। इसमें हमारा क्या मुद्दा है? हम तो महंगाई बेरोजगारी पे सवाल कर रहे हैं। आप एक बार बताओ, महंगाई पे सवाल कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे गलत मुद्दे उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल बन रहे हैं, तो आप इन्हें मजबूती के साथ उठाओगे तो आपके लिए मुद्दा है या नहीं है? संसद शुरू होने दो, उस पर जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। फिर भी यूँ नहीं मान रहे कि श्री राम की कृपा है आप पे? नहीं, राम की कृपा तो सब पे ही है, लेकिन बात ये है आपकी पार्टी पे ना है। नहीं, हमारे साथ तो शुरू से है, क्योंकि भगवान राम का जो दरवाजे थे, द्वार थे, वो हम ही लोगों ने खुलवाए थे। नेहरू जी ने उस समय जो असली रामलला थे वो विराजमान करवाए थे 1951 में। लेकिन मामला ये है कि बीजेपी ने उसको हाईजैक कर लिया। बीजेपी अकेले अपने आप को ही सगरे मामले को खींचे ले जा रही है, अपनी तरफ ले जा रही थी। लेकिन अब वो देखो, राम की कृपा, राम तो राम है, राम सबके। अब राम की कृपा आपकी पार्टी पे भी है गई, राम सबके, तो राम ने जो है बीजेपी को दंड दे दिया। अच्छा चलो, अब यही से संबंधित एक और सवाल है। जो अवधेश प्रसाद हैं, उनको जो बयान आया हो एक अभी अभी बिल्कुल ताजी, ठीक है, उनसे सवाल करो। अवधेश प्रसाद ने सीधे जो है भाजपा पे आरोप लगाए और बड़े गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कही है कि इन्होंने यहाँ सिर्फ राजनीति व्यापार करो, राजनीति कछु नहीं करी, सिर्फ व्यापार करो। और भाजपा पूरे देश में अयोध्या के नाम पर राजनीति कर रही है। अयोध्या में बड़े पैमाने पर ज़मीनन में लूटपाट हुई है और जी करोड़ों और अरबों की ज़मीन कौड़िन के भाव में ले ली गई है। और यहाँ में बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बिल्कुल शामिल है। शायद हमारी आपकी बात हुई थी, इस बात को 2 साल हो गए। जो राम मंदिर ट्रस्ट था, जो पुराना वाला था, 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसमें चंदा इकट्ठा हुआ था। हमने आप लोगों के सवाल जवाब हुए थे उस समय, प्रवीण तोगड़िया थे ना उसमें, वो पैसा खा गए। उसके बाद 18,000 करोड़ रुपए की ज़मीन के पट्टे, वो कौड़ियों के मोल में सारे नेता खा गए। तो जनता हिसाब लेगी ना। जब तक आपके सांसद रहे अयोध्या में तब तक आपने मामले को दबाए रखा। अब भैया संविधान की ताकत से एक दलित का बेटा जब बना है सांसद, तो वो गरीबों के पैसे का हिसाब तो लिया जाएगा। जो गरीबों के पैसे, जो जमीनें थी जो आपने कौड़ियों के मोल में लेके करोड़ों में बेची हैं, तो वो पैसे का जो घालमेल हुआ है और जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने जो बीच में कटिंग मारी है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि बीच में जो कंसल्टेंसी ली है, दलाली ली है, तो उसका हिसाब तो लिया जाएगा। और हिसाब जनता लेगी और जनता के प्रतिनिधि लेंगे। और अवधेश प्रसाद जी बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं और इस सवाल को जो है संसद में भी रखा जाएगा साहब। करारा जवाब मिलेगा इसमें बीजेपी को। और जो बीजेपी ने धर्म के नाम पे जो पाखंडवाद फैला रखा है, उसकी पोल खोली जाएगी पूरी तरीके से। अच्छा, एक सवाल हो रहा है राहुल गांधी, इसमें चित्रकूट में भी अभी कुछ घोटाले की, जमीनों के घोटाले की खबर सुनने में आ रही है। प्रभु राम की कृपा आपकी पार्टी पे है गई। अच्छा, अब एक और सवाल है। एक सवाल ये है कि राहुल गांधी अब बहुत ध्यान दे रहे हैं राजनीति में, सवाल उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं और पब्लिक ने जनादेश भी ऐसा ही दिया है। अब उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे बहुत ध्यान है। रायबरेली 2 बार है आए जीतने के बाद में, और उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ो करने की योजना है। और अगर बड़े करने की योजना में ऐसा तो ना होगा अखिलेश यादव बीच में कहीं आड़े आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। देखिए, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो है, फिर आप भी 1 मिनट में कह के यूँ निकट जाओगे कि नहीं, हमारा गठबंधन जो था वो हमारा केंद्र में था, हमारा प्रदेश में गठबंधन नहीं था। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो हमारा अलायंस है, कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमारा नेचुरल अलायंस है, उसको जनता ने बनाया है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, और इसके अलावा आपका जो है जम्मू कश्मीर में। ये 4 राज्य ऐसे हैं इधर हिंदी बेल्ट के, या हम कह सकते हैं उत्तर और पूर्व बेल्ट के, जहाँ पे हमारा नेचुरल अलायंस है। ये जनता द्वारा बनाया गया। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, ये हमारे बनाने से या हमारे तोड़ने से ये टूटेगा नहीं। और जनता और जो वोटर और जो कार्यकर्ता बूथ लेवल का जो अलायंस बनाता है, जो गठबंधन बनाता है, वो गठबंधन टूटता नहीं है, आसानी से नहीं टूटता वो गठबंधन। तो उत्तर प्रदेश का मामला ले लो, चाहे बिहार का ले लो आप, ये जो अलायंस है ये आसानी से नहीं टूटेगा। और राजनीति में देखिए दूसरी बात होती है संभावनाएं। अब कल को भाई कुछ हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, जितना मुझे जानकारी है, अब चर्चा चल रही है 27 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ेगी और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। 27 तो बहुत बाद में, 27 से पहले अभी ये उपचुनाव होने, इनमें 9 सीटन पे। अब 9 सीटन में भी सुन रहे हैं कि वहाँ में भी जो घपलेबाजी चल रही है। कुछ नहीं, हमने 4 सीटें मांगी है, जितना सीटें अखिलेश जी दे देंगे हम सार स्वीकार करेंगे, वो तो बैठ के बात हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कोई खींचातानी ना है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। आप हमें बताओ, हमने उस समय 20 सीटें मांगी थी जब लोकसभा चुनाव था। अखिलेश जी शुरू में 11-12 सीटें दे रहे थे, फिर बैठ के जो है बड़े नेताओं की बातचीत हुई, 17 सीटें फाइनल हो गई, कहीं कोई बात नहीं हुई और सबसे बढ़िया रिजल्ट उत्तर प्रदेश ने दिया। इसी तरीके से अब जो 9 सीटों पे उपचुनाव होना है, इसमें जो बैठ के बड़े नेताओं की आपस में बात हो जाएगी, अखिलेश जी की और राहुल जी की, और जितना जो देंगे भाई 4 दे देंगे तो ठीक, 3 दे देंगे तो ठीक, 2 दे देंगे तो ठीक, जितने पे बात हो जाए। अच्छा, एक बिल्कुल अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ आ रही है गुजरात से। और न्यूज़ क्या है, गुजरात के बहरूच में एक होटल की नौकरी की नहीं है, बेरोजगारन की इतनी भीड़ जुट गई कि होटल की रेलिंग टूट गई, गनीमत गे रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। साहब ये तो खबरें, इस तरह की खबरें गुजरात में आती रहती हैं।
मैं तो उस पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने जान जोखिम में डाल के वीडियो बनाया, क्योंकि वहाँ तो हम ये बताते हैं, हमें पत्रकार ही बताते हैं, वीडियोग्राफी करना, फोटोग्राफी करना पत्रकार के लिए वहाँ बैन हो रखा है। कोई खबर बाहर जाती है तो पत्रकार की जान आफत में आ जाती। ये हाल गुजरात का है, पूरी डिक्टेटरशिप है साहब। और बेरोजगारी, छोटे से छोटी नौकरी ले लो, बड़ी से बड़ी नौकरी ले लो, सब कॉन्ट्रैक्ट पे। आप अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे, नर्स कॉन्ट्रैक्ट पे, सफाई कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो लैब में लेबोरेटरी सहायक होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे। आप स्कूल में आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पे, प्राइमरी का टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे। आप सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, चपरासी से लेके बाबू सब ठेके पे। सरकारी नौकरी तो वहाँ है ही नहीं। किसी को तनख्वाह 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, इससे ज़्यादा तो रुपया किसी को मिल ही नहीं रहा। अब आप सवाल करोगे रुपया जा कहाँ रहा है? रुपया जा रहा है व्यापारियों को। व्यापारियों को सारे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। जो भर्तियां होती हैं वो डायरेक्ट सरकार नहीं करती, वो व्यापारियों के जरिए भर्तियां होती हैं। उसमें भी बीच में जो दलाली है वो व्यापारी मारता है। और यही ठेके का सिस्टम अग्निवीर जो योजना के रूप में लाया गया था, हालांकि उस पर अभी चर्चा चल रही है और आगे भी चर्चा चलेगी। और यही सिस्टम यूपी में भी ये लाने के चक्कर में थे। पुलिस की नौकरी भी 5 साल के लिए निकाल रहे थे। हालांकि योगी जी को ये फैसला वापस लेना पड़ा और नई भर्तियों की भी बात हो रही है। शिक्षकों की 6 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं और हम ये चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि यूपी में जितनी भर्तियां रह रही हैं भैया जल्दी से जल्दी करो, जिससे कि हमारा जो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी जो है उसको नौकरी मिले। वो बच्चा, गरीब बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ ही आंख लगा के देखते, क्योंकि प्राइवेट में तो कोई उन्हें नौकरी देगा नहीं। प्राइवेट में मान लो शर्मा जी की फैक्ट्री है, भाई शर्मा जी कोई हो, नाराज ना हो, हमने तो एक एग्जांपल लिया क्योंकि आजकल यही चल रहा है ना, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी। तो हमने भी कह दिया साहब शर्मा जी की फैक्ट्री हो, तो शर्मा जी क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भर लेते हैं। यादव जी की कह दो। यादव जी की, चलो साहब हम अपने में ऊपर ले रहे हैं, मान लो यादव जी की फैक्ट्री है तो यादव जी अपने रिश्तेदारों को ले लेंगे, ना तो वो शर्मा जी को लेंगे, ना वर्मा जी को लेंगे, ना तिवारी जी को लेंगे, ना किसी दलित को लेंगे, ना मुसलमान को लेंगे। लेकिन अगर सरकारी नौकरी होगी तो वो आरक्षण के दायरे में आएगी, वहां तो सबको देनी पड़ेगी। आपने डब्लू बबलू सबको नाम ले दियो, लेकिन आपने शकील और सलीम को नाम नहीं नहीं लिया। बोला तो है, माइनॉरिटी मुसलमानों का भी बोला है। भाई मुसलमानों का जितना हक हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का। हम ये काम नहीं करते, अपना नहीं है कि भैया आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर कार्ड। भाई देश का नागरिक होना चाहिए। और जहाँ तक हम मानते हैं देश सुरक्षित हाथों में, सेना, हमारी सेना पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। तो जो इस देश में रह रहा है वो इस देश का नागरिक है, और जब वो देश का नागरिक है तो देश का संविधान उसको देता है ना मौलिक अधिकार कि हाँ साहब उसको 2 वक्त रोटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब बताओ, एक नौकरी के लिए 1000 आदमी पिला पड़ा है। संविधान है, डांट के पकड़े रहो, बस यही नैया बाल लगा ना सके। एक बात बताओ साहब, संविधान जब बनवाया बाबा साहब ने तो वो कांग्रेस के टाइम पे ही तो बना, तो उसे हम कैसे टूटने देंगे? तो मैं वही बात है तो करो, मजबूती से पकड़े रहो। नहीं तो उसे हम कैसे छोड़ने देंगे? हम नहीं छोड़ने देंगे साहब, क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने कई नियम कानून बदले। अब देखिए आईपीसी की कई धाराएं भी बदल दी हैं, और वो पिछली बार क्यों बदल गई आप लोगों को भी नहीं पता चला। आपके तो रिकॉर्डिंग और चाहिए, और आजकल बड़ी शूटिंग वायरल है रही है कई सारी। ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा निकाला। अब वो साहब वो रील, पुलिस वाले भी रील बनाने लग गए। यही एक मामला रह रहा था जिसमें पुलिस वाले पीछे छूट रहे थे। वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हो रहे कि पुलिस वालों ने जो है अभिनेताओं को, नेताओं को भी एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया है, और भगवान जाने आगे क्या करेंगे। भाई नियम कानून जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबूत के आधार पे काम होना चाहिए। वीडियोग्राफी करो, ये करो, वो करो, मतलब ये है कि असली चोर पकड़ो ना पकड़ो, लेकिन उछल कूद पूरी होनी चाहिए। और चाहे असली चोर निकल के भाग जाए, प्लास्टिक वाली जो बंदूक रखे वो पकड़ जाए, असली जो बंदूक रखे वो निकल के भाग जाए, लेकिन सबूत पूरे चाहिए। अच्छा ये मैं बताओ, जहाँ हिसाब से कि कार्यक्रम चल लो है और जहाँ में वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो दिख रही हैं, तो वहाँ में दिख रही है कि एक्टिंग बढ़िया नहीं है रही है। अब जब कि केस जज साहब के पास जाएंगे तो जज साहब तो समझ जाएंगे, फिर क्या होगा?
फिर ऐसी कोई कानून बनना चाहिए ना कि जाते इन पे उल्टी कार्रवाई हो, देखो साहब, अगर गलत है तो। हम तो ये मानते हैं कि जब कोई कानून बनता है तो पक्ष विपक्ष दोनों की बात इसमें होनी चाहिए। विपक्ष इसीलिए जरूरी है। इस बार अगर कोई कानून बनेगा तो विपक्ष ठोंक बजा के बनवाएगा, ऐसे नहीं बनने देंगे कोई कानून। अब आपने विपक्ष के सांसदों को बाहर भेज दिया, 50 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा सांसद बर्खास्त हुए थे, तभी ये अधिनियम पास हुए थे, और उसमें आपने ये नियम पास करवा लिए। तो ये तो सरासर आपको देखने में लग रहा है कि कितना जो है प्रैक्टिकल वो चीज़ जो है संभव नहीं है। प्रैक्टिकल वो चीज़ संभव नहीं है। तो प्रोफेसर उन्नीस यादव ने बड़े बढ़िया तरीका से अपनी बात रखी है, लेकिन कई चीज़ राजनीति के लोग घुमा भी जाएं अपने फायदे हिसाब के, बात को समझ रहे होगे आप, लेकिन फिर भी जवाब दिए पूरे। तो साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तन्नक एक लाइन दोहरा दो, देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी देसी अंदाज अंदाज में। अभी के नहीं है। सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में आपके सामने फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ, देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद।